हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशि फल में। दर्शकों, 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का समय कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ लग्न कुंभ राशि, जिसको मैं सबसे बड़ा मेहनत का लग्न कहता हूँ, क्योंकि इस लगन के अंदर मेहनत लिखी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। बिना मेहनत किए, बिना मेहनत की चाबी लगाए कोई भी काम सिद्ध होने वाले नहीं है। हाँ, किसी जातक की कुंडली में यदि कोई बहुत जबरदस्त योग बने हुए हैं, कोई उसके प्रारब्ध में उसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में उसके पुण्य उदय हो रहे हैं, तो फिर एक अपवाद है। बाकी कुंभ लगन के जातक जातिकाओं को हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए, बिना ठोकरे खाएं, बिना सीखे कुछ उनको ऐसे ही ऑटोमेटिकली नहीं बनता है। इस मेहनत के लगन को मेरा प्रणाम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसको कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना मैं देना चाहूँगा। यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है ना, मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतरदशा, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस वर्ष की कुंडली के अंदर कौन से योग इस समय में प्रभावी हो रहे हैं, उसके बाद इस आप गोचरी गणना का समावेश करके जानेंगे तो आप एक बेहतर नतीजे तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव की। 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। भाग्य स्थान पर सूर्य देव की स्थिति बनेगी सप्तमेश होते हुए। यहाँ पर सप्तमेश और पंचमेश का संबंध स्थापित हो रहा है, जिसके प्रभाव से यदि जो जातक हमारे प्रेम प्रेमिकाएं हैं, यानी कि हमारे नहीं, जो जातक जातिकाओं की प्रेम प्रसंग हैं, जो प्रेमी प्रेमिका के साथ अपना विवाह करने चाहते हैं, तो इस समय में यह योग बना हुआ दिखाई दे रहा है कि जिससे भी प्रेम प्रसंगों से विवाह का योग बन जाए। हायर एजुकेशन में जबरदस्त सफलता का योग बनेगा। बड़े लोगों से आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का सुख भी बढ़ेगा। उसमें भी यदि आप विवाहित हैं तो लव रोमांस में वृद्धि होगी, लेकिन एक एटीट्यूड के साथ, एक ईगो के साथ, क्योंकि सूर्यदेव सबसे बड़ी ईगो है, राजा जो है, तो उसके अंदर एक हाई ईगो है। तो ऐसा रहेगा प्रोग्राम। चलिए, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। छठे भाव में सूर्यदेव की स्थिति हालांकि गोचर के हिसाब से अच्छी मानी गई है। जन्म कुंडली में भी छठे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं तो अच्छे हैं, सफलताएं मिलती हैं। अगर आपने रोग ऋण शत्रुओं को परास्त करना, और बड़े लेवल के रोग ऋण शत्रु भी बनते हैं और उनको परास्त भी करते हैं, तो सेहत का आपने ध्यान रखना है। बाकी खास तौर पर कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, आपके सितारे चमकेंगे। मंगलदेव मीन राशि में रहेंगे, जिसके प्रभाव से दूसरे भाव में मंगलदेव की स्थिति। वाणी स्थान पर मंगल कराए दंगल, कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी। तो अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करिएगा। बड़ी ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे या फिर क्रोधी भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा इस चीज को आपने संभलना है। दूसरा योग क्या बनेगा मंगलदेव के कारण? कार्य क्षेत्र पर सफलता के लिए आपको अपने कुटुंबियों जनों की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और वह आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। बुधदेव यहाँ पर मिथुन राशि में रहने वाले, स्वयं राशि में बुधदेव रहेंगे। यह एक शुभ योग है। संतान के माध्यम से सफलता मिलने का योग, प्रेम प्रसंगों में जबरदस्त सफलता मिलने का योग, एक से अधिक प्रेम प्रसंग होने का योग यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। टेक्निकली आप, मतलब कि एनालिटिकली, लॉजिकली आपकी इंप्रूवमेंट होगी, बड़ा विकास होगा। अपने दिमाग को ऐसी तिगड़मबाजियों में लगाएंगे कि जहां पर लोगों की सोच समाप्त होती है, वहां से आपकी सोच शुरू होगी। बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इस सोच को अच्छे कार्यों में लगाइएगा। बृहस्पति देव यहाँ पर धनु राशि में वक्री पोजीशन में रहने वाले हैं, जिसके प्रभाव से इनकम आने के योग बनेंगे। आते आते जो इनकमें आपकी रुक गई थी, इनकम से मेरा अभिप्राय जो आय होनी थी, कोई इनकम का सोर्स बनाना था, वो जो रुक गया था वह अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। प्रमोशन होती होती रुक गई थी तो दोबारा से मिलेगी, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। जो कोई मित्र संबंध बनते बनते रह गए थे तो वह भी दोबारा से होंगे। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे, बहुत ही सुंदर योग। घर में वाहन आने के योग बन सकते हैं। घर की साज सज्जा पर खर्च करने का योग बनेगा, यानी कि सजावट होगी, इंटीरियर डेकोरेशन अच्छी होगी। कुछ भौतिकता से संबंधित वस्तुएं घर में आ सकती हैं। हाँ, उनसे सुख मिले ना मिले वो अलग मैटर है, बाकी फिजिकली तौर पर वह आपके पास होंगी, वो जो सुख सुविधाएं हैं। शनिदेव मकर राशि में रहने वाले हैं, जिसके प्रभाव से खास तौर पर खर्च का योग बना रहेगा। मन में थोड़ी सी विरक्ति भी होगी। एक बार तो मन करेगा छोड़ छाड़ के साइड पे हो जाओ बिल्कुल, ये भी दिन दुनिया को। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अभी बहुत काम बाकी है।
सेहत को लेकर थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कोई काम नहीं करना है, इसलिए जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना है। राहुदेव मिथुन राशि में रहेंगे, पंचम स्थान पर राहुदेव की स्थिति यह शुभ नहीं मानी गई है। दर्शकों, संतान को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। केतु महाराज यहाँ पर एकादश भाव में बैठकर गुरु महाराज के साथ बैठे हैं। इनकम होने के योग तो बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे विरक्ति भी कराएंगे। इनकम आई लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तिथियों के हिसाब से। दर्शकों, तिथियों के हिसाब से 1, 27 और 28 तारीख आपके लिए अच्छी है। मैं एक यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहूँगा पूरे के पूरे मास के लिए, बिना ट्रिगर किए, बिना मेहनत किए वो फल प्राप्त नहीं होंगे। मेहनत के बाद, बाधाओं को पार करने के बाद ही ये सारे फल प्राप्त होंगे। अभी जितने भी मैं योग बोलने जा रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। 1, 27 और 28 इन तिथियों पर भाग्य का साथ मिलेगा मेहनत करके। 2, 3, 29 और 30 कार्य सिद्धि योग बनेगा। काम में सफलता मिलेगी, यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 4, 5 और 31 तारीख इनकम बढ़ने का योग बनेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 और 7 तारीख आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होगा, जिसमें पहले विषम तिथियां देखनी पड़ेंगी और उसके बाद सफलता का योग बनेगा। 8, 9 और 10 तारीख फिर से नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी मेहनत अड़चनों को पार करने के बाद। 11 और 12 तारीख धन में वृद्धि का योग बनेगा। कुटुंब में थोड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोग निश्चित रोग के चक्कर में आपकी धन जो है वह क्षीण भी हो सकता है। 13 और 14 और 15 तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी। यात्रा करने का कोई योग बन सकता है, बाधाएं अड़चने थोड़ी उसमें भी आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 16 और 17 तारीख आपके लिए भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित अगर कोई लेन देन करते हैं, जो कि होगा, तो उस समय थोड़ा सा विवाद होने का डर है, थोड़ा संभल कर करिएगा। 18, 19 और 20 तारीख प्रेम प्रसंगों में संतान को लेकर शत्रुता व्यवहार होता हुआ दिखाई देगा। 21 और 22 तारीख विपरीत राजयोग के चलते पहले विषम परिस्थितियां, उसके बाद सफलता का योग। 23 और 24 तारीख पार्टनर्स के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना पड़ेगा। 25 और 26 तारीख आपके लिए फिर से विपरीत नामक राजयोग का निर्माण करेगी, जिसके चलते आपको सफलता तो मिलेगी, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि मेहनत मेहनत मेहनत, उसके बाद सारी सफलताएं सफलताएं सफलताएं। दर्शकों, आपकी राशि को, आपके लग्न को जो रूल करते हैं ना, वो शनिदेव हैं। शनिदेव जो कि श्योरिटी देते हैं कि वो आपको देंगे, लेकिन डिले के बाद, मेहनत करवाने के बाद देंगे। और ऐसा देंगे कि फिर वो वापस नहीं जाता। इंसान को एक बार जो चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ शनिदेव दे देते हैं ना एक बार, क्योंकि वो देते बड़ी लेट हैं, और लेट होने का कारण उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, तो उसके बाद वो चीज़ उसके इंसान के व्यक्ति के मतलब पास से जाती नहीं है। ये शनिदेव की क्वालिटी है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि रातों रात तरक्की कर जाते हैं, फिर एकदम कुछ दिनों के बाद एकदम नीचे लेवल पे हो जाते हैं, फिर बढ़ नहीं पाते। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे मेहनत करते 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 शिखर तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वहां से उतरने का नाम नहीं लेते। ये है शनिदेव। चलिए, शुभ तारीखों की अगर बात करें, इस मास की शुभ तारीखें हैं 2, 3, 23, 24, 29 और 30 जुलाई शुभ तारीखें साबित होंगी मेहनत के बाद। सावधान तिथियां हैं 6, 7, 16, 17, 25 और 26 जुलाई। ये आपकी सावधान तिथियां हैं। इन तिथियों पर आपको सावधान रखना है, चंद्रबल कमजोर होएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस मास का मूल मंत्र क्या है। श्रावण मास चल रहा है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर रोजाना कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, अपनी इष्ट साधना करें, और इसी के साथ माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का सानिध्य और आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हासिल करें। ये 5 काम किए इस मास, क्या आगे भी करते रहते हैं तो सफलताएं आपको जरूर प्राप्त होती हैं। ये आप निश्चित तौर पर लिख लीजिए। दर्शकों, आपके पास कोई सजेशंस हो इस प्रोग्राम को और अधिक बेहतर बनाने के, तो आप हमें दे सकते हैं सजेशंस। कोई मेरे लिए सजेशंस हो तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ।
हरिओम हरिओम हरिओम।